हेलो लिसनर। रवि के राज जानने के बाद मेरे और मुकेश के बीच का रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक गठबंधन था। हमारा रोमांस अब डर के साये में पला। रात को जब रवि अपने कमरे में होता, मुकेश चुपके से मेरे कमरे में आता। हम दोनों दरवाजा लॉक करके जिंदगी की बातें करते। मुकेश की मजबूत बाहें मेरे लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह थीं। हमारा हर स्पर्श अब ताकत देता था, न कि सिर्फ जुनून। एक रात मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने मुकेश से कहा, मुकेश, मुझे लगता है रवि को शक हो रहा है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? मुकेश ने मेरी कमर को धीरे से थपथपाया। डरने की जरूरत नहीं है निशा, हम मिलकर इस जाल से बाहर निकलेंगे। उस रात हमारा गहन आलिंगन हुआ। हमने एक दूसरे को प्यार से कसकर थाम लिया। यह मिलन सिर्फ दो प्रेमियों का नहीं था, बल्कि दो साझीदारों का था जो खतरे के सामने खड़े थे। इस इमोशनल कनेक्ट ने मुझे एक बार फिर मजबूत कर दिया। अगले दिन रवि ने साबित कर दिया कि मेरा डर सही था। उसका व्यवहार एकदम बदल गया था। वह घर में शांत रहता, पर उसकी आंखें हर जगह नजर रखती थीं। हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर सर्च करोगे और मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। पर याद रखना, निशा रानी स्टोरीज। शाम को जब मैं चाय बना रही थी, मुकेश किचन में आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसने धीरे से मेरे कानों में फुसफुसाया, आज बहुत हॉट लग रही हो। मैं मुस्कुराई। तभी रवि दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने हमें घूर कर देखा। क्या चल रहा है यहाँ? उसकी आवाज बर्फीली थी। चाय बना रहा हूं रवि भाई, मुकेश ने तुरंत अपने को नॉर्मल करते हुए कहा। रवि ने मेरी तरफ देखा। निशा, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। क्या वजह है? आजकल तुम फोन पर भी ज्यादा रहती हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत से कहा, हाँ, पुरानी सहेली से बात हो रही है। रवि ने हमारी आंखों में देखा। उसकी आंखें शक से भरी थीं। बस ध्यान रखना, वफादारी इस घर की पहली शर्त है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में गहरा जख्म हुआ। उसे मेरी वफादारी पर शक था, जबकि वह खुद इतने बड़े क्राइम में शामिल था। रवि के शक के बाद हम जानते थे कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। रात को जब रवि सो गया, मुकेश मेरे कमरे में आया। बस, बहुत हो गया निशा, हमें आज रात ही सबूत चुराने होंगे। कल सुबह हम यहां से निकलेंगे। हमने रवि के लैपटॉप से गार्डन फोल्डर को एक छोटी हार्ड ड्राइव में कॉपी करने का आखिरी प्लान बनाया। मुकेश ने मेरी कमर पर हाथ रखा। तैयार हो? हाँ, तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकती हूं। मुकेश लैपटॉप लेने गया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाँ, तो कैसा लगा ये भाग? अधूरा किस्सा कल सुनाऊंगी। एक बात, तुम कमेंट क्यों नहीं करते? मुझे पता चलना चाहिए ना कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है या नहीं। चलो, अभी कमेंट करो। बाय, गुड नाइट और थैंक्स मुझे सुनने के लिए।